तो आज है 1 अक्टूबर 2022। रात मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से। मीठे बच्चे, आपस में एक दो का रिगार्ड रखना है। अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। बुद्धि में रहें, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर सब करेंगे। प्रश्न है, कौन सी अवस्था जमाने के लिए बहुत बहुत मेहनत करनी है? अच्छा, कौन सी अवस्था जमाने के लिए बहुत बहुत मेहनत करनी है? उत्तर है, गृहस्थ व्यवहार में रहते स्त्री पुरुष का भान समाप्त हो जाए, मनसा से भी संकल्प विकल्प न चले। हम आत्मा भाई भाई हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। यह अवस्था जमाने में टाइम लगता है। साथ में रहते विकारों की अग्नि न लगे, क्रिमिनल असॉल्ट न हो, इसका अभ्यास करना है। माता पिता जो सर्व संबंधों की सैकरीन है, उसे याद करना है। गीत बजाएं, बदल जाए दुनिया, न बदलेंगे हम। ओम शांति। यह बच्चों की गारंटी व प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा कोई मुख से नहीं की जाती है। जब बच्चे बाप को पहचान लेते हैं तो प्रतिज्ञा हो ही जाती है। हर एक इंडिपेंडेंट माना स्वतंत्र पुरुषार्थ करता है पद पाने लिए। स्कूल में सब इंडिपेंडेंट पुरुषार्थ करते हैं कि हम उच्च पद पाएं। यहाँ आत्मा पढ़ती है और परमात्मा पढ़ाने लिए यहाँ परमात्मा पढ़ाने लिए जीव आत्मा बनते हैं। जो जन्म मरण से न्यारा है वो सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के लिए जीव आत्मा बनते हैं और इनमें प्रवेश कर इनको माना ब्रह्मा को और ब्रह्मा मुख वंशावली को पढ़ाते हैं। स्वयं ब्रह्मा को मुख वंशावली नहीं कहेंगे। ब्राह्मण ब्रह्मा मुख वंशावली है। ब्रह्मा शिव की मुख वंशावली नहीं है। ब्राह्मण ब्रह्मा मुख वंशावली है। शिव बाबा तो आकर इनमें प्रवेश कर अपना बनाते हैं। यह भी क्रिएशन है। पहले ब्रह्मा को रचते हैं, विष्णु को नहीं रचते। गाया भी जाता है ब्रह्मा विष्णु और शंकर। विष्णु शंकर और ब्रह्मा नहीं कहा जाता है। पहले ब्रह्मा को रचते हैं। ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन अलग है। यह हर एक बात समझने की है। इनको त्वमे माता च पिता कहा जाता है। इनको त्वमे माता च पिता कहा जाता है। तो वह निराकार है ना। तो साकार में माता पिता चाहिए तब पूछते हैं मम्मा को माँ है? अच्छा, मम्मा को माँ है। कहेंगी हाँ मम्मा को माँ है। कौन है मम्मा की माँ? ब्रह्मा बाबा। हाँ, हम सबकी माँ है ब्रह्मा बाबा, क्योंकि ब्रह्मा माँ द्वारा हम रचे गए हैं। जी, मुख वंशावली। ब्राह्मण ब्रह्मा मुख वंशावली। ब्रह्मा मम्मा की भी माँ है। ब्रह्मा की कोई माँ नहीं। यह माँ माना ब्रह्मा फीमेल न होने के कारण सरस्वती को मम्मा कहते हैं। बाप पढ़ाते हैं तो यह भी पढ़ते हैं। जैसे तुम स्टूडेंट हो वैसे यह भी है। शिव बाबा कोई स्टूडेंट नहीं है, वो तो सुप्रीम टीचर है। मम्मा यानी सरस्वती को क्यों रचा गया? क्योंकि ब्रह्मा बाबा भले माँ हो लेकिन उनकी बॉडी तो मेल है ना, तो कोई फीमेल तो चाहिए। इसलिए मम्मा यज्ञ माता बनी, पहली स्टूडेंट, मुख्य प्रशासिका, पहली मुख्य प्रशासिका मम्मा। तुम बच्चे ब्रह्मा का मर्तबा भी देख रहे हो।
कि यह सबसे जास्ती पड़ता है। देखते हो यह बरोबर नजदीक है। पहले किसके कान सुनते हैं? यह ब्रह्मा सबसे नजदीक है। पहले ब्रह्मा के कान में पड़ता है, फिर ब्रह्मा जाके बोल सबको बताते हैं। तो कहेंगे कि मम्मा बाबा जास्ती पढ़ते हैं, फिर नंबरवार सब बच्चे पढ़ते हैं। भले ही बाबा कहते हैं जगदीश बच्चा मम्मा बाबा से भी अच्छा समझाता है। भले ही बाबा कहते हैं जगदीश बच्चा मम्मा बाबा से भी अच्छा समझाता है। बाबा की मुरली पढ़कर धारण कर फिर गीता मैगजीन आदि बनाते हैं, क्योंकि यह शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। देखो बाबा ने जगदीश भाई जी का नाम लिया। जगदीश भाई जी पहले प्रिंसिपल थे, फिर जब उनको ईश्वर का पता चल गया, तो आप थे जब आशा दीदी ने बताया कि जगदीश भाई का नाम लिया। हाँ, तो उन्होंने उनको जब पता चल गया तो वो मैगजीन का, पहले यूनिवर्सिटी के मैगजीन का लिखते थे। फिर जब से वो ईश्वर को जाना, ईश्वर के बने, तो फिर उनको बहुत बड़ा ऑफर आया कि आप लिखो। तो उन्होंने बोला ये कलम अब बस ईश्वर के कार्य के लिए ही उठेगी। इतना सरेंडर भाव ना। और भले उन्होंने इतने सारे शास्त्र आदि पढ़े थे, उसी आधार से वह समझा भी बहुत अच्छे से सकते थे। लेकिन इसमें भी राज है। मम्मा बाबा आगे क्यों? जो समझाने वाले हैं इतने अच्छे हैं, लेकिन मम्मा बाबा आगे क्यों? जास्ती जितना जो जास्ती पढ़ता है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने पहले पढ़ा, स्वयं में उसको धारण किया, बने उसका स्वरूप और बच्चों को सुनाया। और मम्मा जो एक्यूरेट ब्रह्मा बाबा बने वैसे उनको फॉलो किया। जो बाबा ने कहा जी बाबा, नो क्वेश्चन नो थॉट। इसलिए मम्मा का बाबा के समान गायन है। अंग्रेजी में भी होशियार है, जगदीश भाई जी के लिए कह रही हैं। इसको कहा जाता है रिगार्ड। स्टूडेंट को एक दो का रिगार्ड रखना है। बाबा भी रिगार्ड रखते हैं ना, तो फादर को फॉलो करना चाहिए। भले अभी 16 कला नहीं बनी है, नंबर वार तो होते हैं ना। कोई न कोई भूले सबसे होती रहती है, इसलिए अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। जैसे कर्म बाप करते हैं अथवा मैं करूँगा, मुझे देख सब करेंगे, तो एक दो का रिगार्ड रखना है। बाबा को भी रिगार्ड रखना पड़ता है। लोग कहते हैं कि यह स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाते हैं, तो जो बुद्धिमान बच्चा होगा तो झट कहेगा कि परमात्मा के बच्चे तो सब है, तो भाई बहन ठहरे ना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हुए ना, भाई बहन बनना अच्छा है ना। बाबा के बच्चे बनेंगे तो वर्षा ले सकेंगे, वर्षा मिलना है शिव बाबा से, ब्रह्मा बाबा द्वारा, तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनना पड़े। फिर कभी भी विकार में जा नहीं सकते, नहीं तो क्रिमिनल असॉल्ट हो जाए। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, पवित्र रहने की युक्ति भी बताते हैं। देखो जो हीरा है, अगर सपोज किसी ने हीरा को एक्सेप्ट नहीं किया तो उससे हीरे की वैल्यू कम हो जाती है क्या? नहीं ना। जिसको हीरे की वैल्यू है वो उसे उसी आधार से देखेगा, उसी आधार से उसका उपयोग भी करेगा। तो पवित्रता भी हीरे के समान है। भले कोई पवित्र नहीं रहे, उससे पवित्रता की वैल्यू कम नहीं होती है। जिसने पवित्रता की वैल्यू जाना, जो पवित्र रहा तन मन धन और संकल्पों से, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और उसके लिए फिर पवित्रता धारण करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि पता है उसकी कीमत क्या है, वैल्यू क्या है, कितनी कीमतें बनते हैं हम। स्त्री भी कहती है बाबा, पुरुष भी कहती है बाबा,
तो स्त्री पुरुष का भान टूट जाएगा। यह भी कहते हैं कि आदम और बीबी द्वारा सृष्टि की स्थापना हुई तो सब उनकी संतान ठहरे। एडम और ईव कहते हैं ना, एडम और बीबी भाई बहन ठहरे। कुमार कुमारी के लिए इतनी मेहनत नहीं है। जो सीढ़ी चढ़ गया है तो उनको उतरना पड़े तो उतरने में मेहनत है। ऐसे नहीं दोनों को अलग अलग रहना है, सिर्फ कंपेनियन होकर रहो। सतयुग में कोई अपवित्रता नहीं होते। अच्छा, सतयुग में कोई अपवित्रता नहीं है, वहाँ कोई अपवित्र नहीं होते और वहाँ बच्चे का भी इंतजार नहीं होता है। यहाँ बच्चे का इंतजार करते हैं। वहाँ समय अनुसार आपे ही साक्षात्कार होता है। मनुष्य तो कहते हैं यह कैसे हो सकता है। भला यहाँ के संपूर्ण विकारी कैसे समझेंगे कि वहाँ निर्विकारी होते हैं। जैसे अभी साइंस के आधार से आपको जो आपका बच्चा है, जब आप इन IVF करते हो तो उसमें भी आप ऐसे अभी निकाल रहे टेक्निक कि बच्चा आपको कैसे चाहिए वैसे आप उसको देखो। आपको उसका बाल गोल्डन चाहिए, ब्लू आइज चाहिए, जो चाहिए, फिर वो वैसा वैसा डालेंगे वो जो बीच है, और आपको उसको डायरेक्ट माँ के पेट में वो इंसर्ट कर देंगे। काम कार में जाने की आवश्यकता नहीं। तो ये तो साइंस, लेकिन पवित्र जब दुनिया होगी तो मन से कितना हो सकता है। इसलिए महाभारत में भी कहते हैं कि सूर्य से पुत्र हुआ कर्ण, तो कह तो दिया पर उसको समझा नहीं। वहाँ देह अभिमान होता नहीं, यहाँ देह अभिमान रहता है। देह छोड़ने पर लोग कितना रोते हैं, वहाँ रोना होता नहीं। वहाँ समय पर साक्षात्कार होता है कि शरीर छोड़ जाकर प्रिंस बनना है। यहाँ भी तुम साक्षात्कार करते हो कि तुम भविष्य में जाकर महाराजा महारानी बनेंगे। तो अभी भी हम सभी को साक्षात्कार होंगे, जब हमारी वो स्टेज हो जाएंगे, भी समय भी आ गया है, साक्षात्कार होंगे। लेकिन बाबा आगे कहते हैं, श्री कृष्ण जैसा बालक गोद में देखते हो, साक्षात्कार से यह मालूम नहीं पड़ता कि सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनेंगे या चंद्रवंशी, क्योंकि यह बिल्कुल नई बात है। इसलिए कहा जाता है कि पहले बाप को पहचानो। बाप कहते हैं देखो मैं कितना लवली हूँ। देखो बाबा कितने प्यार से बता रहे हैं कि पहले मुझे पहचानो। क्यों? जब मुझे पहचानोगे तो निश्चय बैठेगा। तो आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं कि मैं सूर्यवंशी हूँ या चंद्रवंशी हूँ। तो निश्चय आएगा तो स्वयं लोग आपको कहेंगे कि अरे आप तो स्वर्ग से पधारे हुए लगते हो। हाँ ऐसे, लेकिन उसके लिए पहले जो स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है उसके साथ उतना कनेक्शन हो, लवलीन होना चाहिए। जैसे यहाँ भी कोई बड़ा आदमी होता है तो जो बड़ा आदमी के साथ जितना उसका ज्यादा अच्छा संबंध होता है उसका उतना फिर मान होता है ना। ऐसे ही स्वर्ग का रचयिता तो उसके साथ पूरा लवलीन हो जाए तो निश्चय बैठे कि हाँ मैं भी उस महान परमात्मा की संतान, एक महान आत्मा हूँ जो स्वर्ग के आदि में आएंगे, श्री कृष्णा को गोद में लेंगे। ऐसा नशा चढ़ेगा अंदर से। बाप कहते हैं कि सभी संबंधों की सैकड़ी मैं हूँ। मैं कहता हूँ मुझे याद करो। कहते हैं त्वमेव माता च पिता। एक एक बात में निश्चय बिठाना चाहिए। तो आपको निश्चय है कि बाबा त्वमेव माता च पिता है, आपको निश्चय है। परंतु कोई न कोई बात में संशय आ जाता है, फिर राजाई पद पा न सके। इसलिए बाप कहते हैं मन मना भव, मन मना भव। बाप को याद करो तो तुम आशिक ठहरे। यह है रूहानी आशिक माशुक। यह पक्का करना चाहिए कि हम आत्मा परमात्मा की आशिक है। हम आत्मा
परमात्मा की आशिक है। श्री कृष्ण सबका माशूक हो न सके, श्री कृष्ण को सब नहीं याद करते हैं। यह बाप कहते हैं, मन मना भाव, अब मेरे पास आना है, नाटक पूरा होना है, घर जाना है, तो घर जरूर याद आएगा। हर एक बात की समझानी मुरली में मिलती रहती है। बच्चे मुरली नोट नहीं करते, फिर वही बातें बाबा से पूछते रहते हैं। तो ये है रास की बात। बाबा कहते हैं, हर एक बात की समझानी मुरली में मिलती रहती है, उसको जानने के लिए नोट करना पड़े बुद्धि में। मुख्य बात है आशिक और माशुक। आशिक कौन? हम आत्मा। माशिक, माशुक एक बाबा। सभी भक्त आशिक है, क्योंकि परमात्मा को याद करते हैं। कहते हैं, मेरा तो एक दूसरा न कोई। तुम बच्चे इस समय सब नई नई बातें सुनते हो, परंतु सुनते सुनते माया थप्पड़ लगा देती है। रावण कम थोड़े ही है। बाप सर्वशक्तिमान है, माया भी सर्वशक्तिमान है। आधा कल्प माया का राज्य चलता है। अब बाप कहते हैं, 5 विकारों का दान दे तो ग्रहण छूटे। फिर भी एकदम फिर भी एकदम छूटता नहीं है। कोई दान देकर फिर वापस ले लेते हैं। लेकिन ऐसे कहते हैं ना कि एक बार दान दिया तो उसे वापस नहीं लेना चाहिए। जैसे हम साधु संत कहते हैं ना, दान दिया तो वापस नहीं लेना। यह पैसों की बात नहीं, विकारों की बात है। साधु सन्यासी पैसे के लिए कहते हैं कि दान देकर वापस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें उनकी कमाई है। ये देखो, हमारा बाबा बोलता है कि बच्चे, तुम्हारे जो विकार है, जो कचरा है, वो मेरे को दो। कई मनुष्य फिर सन्यासियों के पास जाकर कहते हैं, बच्चा चाहिए, कहेंगे हमारी आशीर्वाद से हो जाएगा। सन्यासी ऐसे कहते हैं। अगर बच्चा हो गया तो कहेंगे हमने दिया, मर गया तो कहेंगे भावी। अगर एक का कुछ काम हो गया तो बहुतों का विश्वास बैठ जाता है। ऐसे उन्हों की वृद्धि होती है। एक तरफ अपनी महिमा करते, दूसरी तरफ भावी कहते हैं। तुम इस समय अननोन वॉरियर्स हो। तुम इस समय अननोन वॉरियर्स हो। हम अननोन वॉरियर्स कैसे हो गए? हम बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी शक्तियां भी हैं और हमारे रथ चलाने वाला परमात्मा भी है, लेकिन किसी को पता नहीं। और ये ऐसी लड़ाई है जिस लड़ाई को लड़ने के बाद, विजय होने के बाद पूरी नई राजधानी स्थापन होगी, लेकिन किसी को पता नहीं। गुप्त, ऐसे कहते हैं, जो चीज गुप्त होती है वही सबसे इम्पोर्टेंट होती है, वही सबसे कमाल कर दिखाती है। गुप्त जो चीज ऐसे दिखा दिखा के करते हैं, उसमें कोई वैल्यू नहीं। तो हम हैं अननोन वॉरियर्स। वह जो अननोन वॉरियर्स होते हैं, उनका यादगार बनाते हैं और बड़े बड़े जाते हैं। अच्छा, उनका यादगार बनाते हैं और बड़े बड़े जाते हैं। कहते हैं, सोल्जर्स पर फूल चढ़ाओ, और जिसका पता ही नहीं उनका यादगार कैसे बनेगा। अभी तुम अननोन हो, फिर तुम वेरी वेल नोन बनते हो। अभी अननोन है, फिर वेरी वेल नोन बनते हैं। तुम्हारे मंदिर बनते हैं, अभी तुम गुप्त में ही राम राज्य स्थापन कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे बच्चे, सिक्की लदे बच्चे बने हो ना। 5,000 वर्ष के बाद मिले हो। किसी का गुम हुआ बच्चा मिल जाए तो माँ बाप को कितना खुशी होगी। बच्चा भी बाबा बाबा कहता रहेगा। तो अभी विनाश होता है और तुम गुम हो जाते हो, अर्थात बाप से बिछड़ जाते हो। फिर कल के बाद बाप से मिलते हो, तो माँ बाप का कितना प्यार रहता है। आधा कल तुम सुख भोगते हो,
फिर धीरे धीरे दुखी होते हो। सन्यासी कहते हैं ना, सुख काग विष्ठा समान है, वह भी विकार के लिए कहते हैं। गुरु नानक ने भी कहा है, मूठ पलीत कपट धोए, तो कौन धोएगा? वह एक परमात्मा ही है, जिसको कहते ही है एक ओंकार। सिख लोग यह गाते रहते हैं। इस ज्ञान में तुम बच्चों की बुद्धि बड़ी सुदृढ़ माना सयानी होनी चाहिए, क्योंकि आत्मा को जगाना होता है, तो आत्मा भी शुद्ध शुद्ध सुदृढ़ 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 बनती है। हाँ, कोई कोई तो बहुत अच्छे सुदृढ़ बुद्धि हो जाती है। माताएं कन्याएं बहुत अच्छी खड़ी हो जाती है। तो आप माताएं हो ना, बाबा आपके लिए कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छी खड़ी हो जाती है। नहीं तो माताएं बैठ पति को समझाए, इसमें बड़ी हिम्मत और निर्भयता चाहिए। बाकी तो सब नर्कवासी है, दुर्गति में है। वह तो भक्ति में खूब नाचते, ताली बजाते रहते हैं, सद्गति तो होती नहीं। तुम बच्चे सद्गति में जाने के लिए बिल्कुल चुप रहते हो। नारद ने कहा, मैं लक्ष्मी को वरू। वास्तव में लक्ष्मी को वरने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रही हो, भगत तो वर न सके। नारद ने बोला, मैं लक्ष्मी को वरू, तो उसको क्या बोला था? मुखड़ा देख रानी, तो क्या दिखा? बंदर। तो पुरुषार्थ करना पड़े। लक्ष्मी नारायण को कैसे राज्य मिला, कब मिला और वह अब कहाँ गया, यह सिर्फ तुम जानते हो। इसलिए तुम मंदिर में जाकर माथा नहीं टेकते हो। तो अभी हमें माथा टेकना है? नहीं, हमारे मन में एक बाबा को टिका के रखना है। ये है सच्ची में माथा टेकना। हमारी बुद्धि में बाबा को टिका के रखना है। तो हम जब माथा टेकते हैं ना, तो फिर जैसे अभी किंग है, किंग का बेटा प्रिंस है ना? तो प्रिंस वो बेटा है किंग का, तो उसका कुछ रुतबा है ना। अभी वो जाकर अगर ऐसा कोई कार्य करे, माना माथा ऐसे झुक के किसी किसी के सामने, माना किसी छोटे अधिकारी के सामने झुक झुक के करे, तो फिर वो पोजीशन का वो हाँ मान रहेगा नहीं। तो आप सभी कौन हो? परमात्मा की संतानें। तो बाबा ने तो बोला है रिगार्ड रखना है। तो जब हम ऐसे करते हैं, माना देह भान में आ गए, जब हम ऐसे झुकते हैं किसी को, तो देह भान में आना हुआ, झुकना है, हम्बल रहना है, ये तो है। लेकिन मन बुद्धि से, मन में बाबा को टिका के रखना है। ये तो हमें इतने साल, इतने वर्षों से हमें ऐसे सिखाया गया है कि ऐसे करो, ये झुकना है। मम्मा भी कहती थी, मर मर सीख सीख झुक झुक। माना कैसे झुकना है? जो जो पेड़ सबसे ज्यादा फलीभूत होता है वो झुका रहता है। हाँ ना? वैसे हाँ। तो जैसे कोई आपसे, जैसे आपके बहुए हैं घर में, तो उनसे उनका कुछ चलता होगा, उनका उन टाइम पे नहीं किया होगा, ये नहीं किया होगा, तो झुकना माना ऐसे नहीं कि रॉन्ग को भी राइट मान लो, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन वो वो एक नम्र व्यवहार, निर्माण भाव, वो और माथा टेकना माना मन में बाबा को बुद्धि टिकाना, ये है सच्ची श्रद्धा, है ना? नहीं तो फिर ये भी हो जाता है कि ये हम जब झुकते हैं ना, तो हम एक प्रकार का एक गिल्ट होता है। ऐसे समझ झुक गया, ओके, उसके बाद हो गया अच्छा। लेकिन मन का मैल तो मिटा नहीं, तो फिर क्या फायदा? इसलिए समझते हो कि हम ही लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। तुम्हारा माथा टेकना बंद हो गया है। वह कहते हैं यह नास्तिक है जो माथा नहीं टेकते। वास्तव में तुम ही आस्तिक हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वह तो नास्तिक है जो परमात्मा को नहीं जानते। अभी तुम
अभी तुम घन घना के बने हो, फिर भी माया थप्पड़ लगा देती है। अच्छा। ऑर्फन। हाँ। अच्छा, निंदक। निंदक बन पड़े बड़ निंदक बन पड़ते हैं। भले ही बुद्धि है, परंतु माया उनको भी जवान बना देती है। माया के तूफान आते हैं। तुम्हें एक दो का हाथ पकड़कर सहयोगी बन इस नई यात्रा पर, बाप की श्रीमत पर चलते रहना है। सारा मदार है बुद्धि की यात्रा पर, अचल अडोल अंगद की तरह बनना है। अंत में वह अवस्था आनी ही है। अच्छा। मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो धारणा के लिए है मुख्य सार। पहला, एक दो का हाथ पकड़ सहयोगी बन बाप की श्रीमत पर चलते रहना है। बाप जो सर्व संबंधों की सैकरीन है, उसे बड़े प्यार से याद करना है। दूसरा, जैसे बाप हर बच्चे को रिगार्ड देते हैं, ऐसे फॉलो करना है। अपने बड़ों का रिगार्ड जरूर देना है। फिर वरदान में बाबा ने कहा, नथिंग न्यू के पाठ द्वारा विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूरत भव। विघ्नों को देखकर घबराओ नहीं, मूर्ति बन रहे हैं। तुम बच्चे मूर्ति बन रहे हो, तो कुछ हम हैमर माना हथौड़ा तो लगेगा ही ना। हैमर से ही तो ठोक ठोक कर ठीक करते हैं। तो जितना आगे बढ़ेंगे उतना तूफान ज्यादा क्रॉस करने पड़ेंगे, लेकिन आपके लिए यह तूफान तोहफा है अनुभवी बनने के। इसलिए यह नहीं सोचो कि या क्या सब विघ्नों के अनुभव मेरे पास ही आने हैं। नहीं, वेलकम करो, आओ। नथिंग न्यू का पाठ पक्का हो तो यह विघ्न खेल लगेंगे। तो विघ्न आपके लिए खेल है। नथिंग न्यू। स्लोगन, सत्यता की विशेषता हो तो आत्मा रूपी हीरे की चमक चारों ओर स्वतः फैलती है। सत्यता की विशेषता हो तो आत्मा रूपी हीरे की चमक चारों ओर स्वतः ही फैलती है। फिर बाबा ने मातेश्वरी की जो अनमोल महावाक्य है वह भी है। अगर मातेश्वरी जी कहती है, अगर कोई यह प्रश्न पूछे कि यह जो अपने को इस संगम समय पर ईश्वरीय नॉलेज मिल रही है, वो फिर से अपने को सतयुग में मिलेगी? अब इस पर समझाया जाता है कि सतयुग में तो हम स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं, देवताई प्रारब्ध भोग रहे हैं। वहाँ ज्ञान लेने नहीं, वह ज्ञान की लेन देन नहीं चलती है। अब ज्ञान की जरूरत है अज्ञानियों को, परंतु वहाँ तो सब ज्ञान स्वरूप है। वहाँ कोई अज्ञानी रहते ही नहीं है जो ज्ञान देने की जरूरत रहे। अब तो इसी समय अपने सारे विराट ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं। आदि में हम कौन थे, कहाँ से आए, और मध्य में कर्म बंधन में फंसे, फिर कैसे गिरे। अंत में हमको कर्म बंधन से अतीत हो कर्मातीत देवता बनना है। जो पुरुषार्थ अब चल रहा है, जिससे हम भविष्य प्रारब्ध सतयुगी देवी देवता बनते हैं। अगर वहाँ हमको यह मालूम होता कि हम देवी देवता गिरेंगे, तो यह खल्लास
अच्छा ख्याल आने से खुशी गायब हो जाती। अगर देवता को पता होता कि वो अभी गिरने वाले हैं तो वो तो खुश नहीं रह पाते। तो वहाँ गिरने की नॉलेज नहीं है, यह ख्यालात वहाँ नहीं रहती है। हमको इस नॉलेज द्वारा अब मालूम पड़ता है कि हमको चढ़ना है। तो इसमें भी राज है, जब आपको जो नॉलेज चाहिए तब बाबा आपको वो नॉलेज देते हैं। जो नॉलेज आपको जब ज़रूरी है तो आपको मिलती रहेगी। ये राज की बात है, ड्रामा ऐसा ही बना है। और सुख की जीवन बननी है, फिर आधा कल्प के बाद अपनी प्रारब्ध भोग फिर अपने आप को विस्मृति कर माया के वश होकर गिर जाते हैं। यह चढ़ना और गिरना अनादि बना बनाया खेल है। यह सारी नॉलेज अभी बुद्धि में है, यह नॉलेज सतयुग में नहीं रहती है। फिर दूसरी बात मम्मा कहती हैं, कई मनुष्य ऐसे समझते हैं कि हम जो भी कुछ कर्म करते हैं, चाहे अच्छे चाहे बुरे कर्म करते हैं, उनका फल अवश्य मिलता है। जैसे कोई दान पुण्य करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, वो समझते हैं कि हमने ईश्वर के अर्थ जो भी दान किया वो परमात्मा के दरबार में दाखिल हो जाता है। जब हम मरेंगे तो वो फल अवश्य मिलेगा और हमारी मुक्ति हो जाएगी। परंतु यह तो हम जान चुके हैं कि ऐसे करने से कोई सदा काल के लिए फायदा नहीं होता। यह तो जैसे जैसे कर्म करेंगे उससे अल्पकाल क्षणभंगुर सुख की प्राप्ति अवश्य होती है, मगर जब तक यह प्रैक्टिकल जीवन सदा सुखी नहीं बनी है तब तक उसका रिटर्न नहीं मिल सकता। भल हम किससे भी पूछेंगे, यह जो भी तुम करते आए हो, यह करने से तुम्हें पूरा लाभ मिला है? तो क्या कहेंगे? तो यह सुनने से वो लाजवाब हो जाते हैं। लाजवाब माना उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। भल हम किसी से भी पूछे, यह जो तुम करते आए हो, यह करने से तुम्हें पूरा लाभ मिला है क्या? किसी के पास नहीं जवाब होगा। लेकिन अब परमात्मा के पास दाखिल हुआ यहाँ नहीं हुआ, वो हमें क्या मालूम। जब तक अपनी प्रैक्टिकल जीवन में कर्म श्रेष्ठ नहीं बनी है, तब तक कितनी भी मेहनत करेंगे तो भी जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं करेंगे। इसलिए अभी कर्म श्रेष्ठ करने हैं। अच्छा दान पुण्य किया, लेकिन उस करने से कोई विकर्म तो भस्म नहीं हुए। आपने पुण्य किया ठीक है, लेकिन आपके जो पाप हैं वो विकर्म भस्म हुए? क्या आप जो आगे करने वाले उसके लिए आप पावन बने? श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आप समर्थ बने? नहीं, क्योंकि अगर आपके जीवन में परिवर्तन नहीं लाया तो पुण्य करने से भी क्या फायदा। काला धन कमाया, काला धन दिया, एकदम अपने आप को निराश होकर धन कमाया, पूरा जीवन माना आधा जीवन धन का कमाने में गया, फिर आधा जीवन उस धन को कैसे अभी यूज करे उसके इसमें चला गया। पहले तो हमने धन के लिए इतना समय दिया, अभी आधा जीवन चला गया, फिर क्या करते हैं, धन है लेकिन तन अभी बूढ़ा हो गया, तो तन को स्वस्थ करने के लिए फिर धन गवा देते हैं, फिर तन को स्वस्थ करने के लिए फिर दान पुण्य करेंगे। तो फिर क्या किया जीवन में? जैसे कैरेट के पीछे भागना होता है ना, ऐसे हो गया ना, किसी ने ऐसे कैरेट लगा दिया आपके सामने और उसके भागते जा रहे हैं, पर पता नहीं क्यों और कहाँ भाग रहे हैं। फिर जीवन मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? भले इतने संत महात्माएं हैं, जब तक उनको कर्म की नॉलेज नहीं है तब तक वो कर्म अकर्म नहीं हो सकते, न वह जीवन मुक्ति को प्राप्त करेंगे। उन्हों को भी यह मालूम नहीं है कि सत्य धर्म क्या है और सत्कर्म क्या है। सिर्फ मुख से राम राम कहना, इससे कोई मुक्ति नहीं होगी। बाकी ऐसे समझ बैठना कि मेरे के मरने के बाद हमारी मुक्ति होगी, ऐसे को भी
बेसमझ कहा जाएगा। उन्हों को यह पता ही नहीं कि मरने के बाद क्या फायदा मिलेगा, कुछ भी नहीं जानते। बाकी तो मनुष्य अपने जीवन में चाहे बुरे कर्म करे चाहे अच्छा कर्म करे, वो भी इस ही जीवन में भोगना है। अब यह सारी नॉलेज हमें प्राप्त टीचर द्वारा मिली है। अच्छा, हमें परमात्मा टीचर द्वारा यह नॉलेज हमें मिल रही है कि कैसे शूद्र कर्म करके अपनी अच्छा सॉरी बाबा ने यहाँ कहा, हम यह सारी नॉलेज अब समझते हैं, परमात्मा टीचर द्वारा मिल रही है कि कैसे शुद्ध कर्म करके अपनी प्रैक्टिकल जीवन बनानी है। शुद्ध कर्म माना अपने आप को आत्मा समझ फिर इस शरीर को कार्य में लाया, माना पवित्रता, शांति, सुख के गुणों में रहकर कार्य किया, तो फिर वो शुद्ध कर्म बना, वरना वो विकर्म हो गया। इसलिए बाबा कहते हैं शुद्ध कर्म करके अपनी प्रैक्टिकल जीवन बनानी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।